गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीए फर्स्ट ईयर अर्थशास्त्र फर्स्ट पेपर माइक्रो इकोनॉमिक्स में चौथा चैप्टर, और पढ़ना हमको क्या है? उपयोगिता। इसके पहले चैप्टर में हमने पढ़ा उपभोग। हमने परिभाषित किया, उपभोग को परिभाषित किया कि उपभोग किसे कहते हैं। मानवीय आवश्यकता की संतुष्टि के लिए वस्तुओं का प्रयोग। मानवीय आवश्यकता की संतुष्टि के लिए वस्तुओं या सेवाओं का प्रयोग उपभोग कहलाता है। साधारण छोटी सी परिभाषा याद रखना है। क्या उपभोग की परिभाषा है कि मानवीय आवश्यकताओं, जो हमारी आवश्यकताएं हैं, उनको संतुष्ट करने के लिए, उनको पूरी करने के लिए वस्तुओं या सेवाओं का प्रयोग उपभोग कहलाता है। वस्तुएं क्या हो गई? जो ये सारी वस्तुएं, सेवाएं। यदि हमें स्कूल जाना है तो स्कूल सेवा है, और शिक्षा प्राप्त करना, शिक्षक सेवाएं प्रदान करता है। बीमार हो गए, डॉक्टर के पास जाना है, सेवाएं हैं। तो वस्तुएं और सेवाएं, तो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग उपभोग कहलाता है। ये पिछले चैप्टर में हम सब पढ़ चुके हैं। और उपभोग क्या है? उपभोग आर्थिक क्रियाओं को प्रेरित करता है अर्थशास्त्र में, इसीलिए इसको आदि और अंत कहा गया। क्योंकि यदि उपभोग यानी मानवीय आवश्यकताएं हुई, उत्पन्न नहीं होंगी, तो उत्पादन कार्य करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब हम देखते हैं उपयोगिता। उपयोगिता की क्या परिभाषा है? तो वस्तु और सेवा में पाए जाने वाले संतुष्टि की क्षमता को क्या कहा जाता है? उपयोगिता कहा जाता है। वस्तुओं या सेवाओं में मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की जो ताकत होती है, जो क्षमता होती है, उसको उपयोगिता कहा जाता है। आगे प्रोफेसर थॉमस की परिभाषा हमारे सामने है। थॉमस ने कहा कि उपयोगिता किसी वस्तु की वह शक्ति है जो मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए वस्तु में निहित होती है। वही परिभाषा क्या है कि हम वस्तुओं का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि वस्तुओं में संतुष्टि का गुण पाया जाता है। वस्तुओं का प्रयोग आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए होता है, और ये जो संतुष्टि का गुण होता है, ये क्या कहलाता है? उपयोगिता कहलाता है। इसी प्रकार से प्रोफेसर बाग की परिभाषा है, उपयोगिता मानवीय आवश्यकता की संतुष्टि करने की क्षमता है। उपयोगिता क्या है? मानवीय आवश्यकता की जो संतुष्टि करने की पावर है, उसको उपयोगिता कहा जाता है। अब इस प्रकार से दोनों प्रोफेसर थॉमस और प्रोफेसर बाग की परिभाषाओं से स्पष्ट है कि वस्तुओं और सेवाओं में संतुष्टि का गुण छुपा हुआ होता है, और इसी संतुष्टि के गुण को उपयोगिता कहा जाता है। अब इस प्रकार से इन परिभाषाओं के आधार पे हम उपयोगिता के कुछ आवश्यक तत्व हमारे सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। पहला है कि आवश्यकता उपयोगिता को जन्म देती है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ये कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आवश्यकताओं से ही उपयोगिता का जन्म होता है। दूसरा क्या है कि उपयोगिता अमूर्त होती है। किसी भी वस्तु का प्रयोग यदि हमने किया है तो उसका महसूस उससे
प्राप्त होने वाले जो गुण है, जो प्राप्त होने वाली उपयोगिता है, वो व्यक्तिगत होती है, उसका महसूस केवल हम ही कर सकते हैं। तीसरा क्या है? उपयोगिता आत्मगत होती है। उपयोगिता आत्मगत होती है, इसका कारण ये है कि चूंकि व्यक्ति के अंतर होते हैं, सभी व्यक्ति एक समान नहीं होते हैं, और व्यक्तियों में जो अंतर होता है उनके शारीरिक मानसिक क्षमताएं अलग अलग होती हैं। इस कारण से उपयोगिता भी आत्मगत होती है। जैसे किसी व्यक्ति को भूख ज्यादा लगी है तो उसको ज्यादा रोटियों की आवश्यकता है, उसको पहली रोटी मिलेगी तो उससे ज्यादा उसको उपयोगिता प्राप्त हो रही है। और कोई एक व्यक्ति वो है जो कुछ देर पहले ही उसने दूसरा भोजन कर लिया था, तो इस कारण से उसको उस रोटी से कम उपयोगिता प्राप्त होगी। इस कारण से हम कहते हैं कि उपयोगिता आत्मगत होती है। चौथा क्या है? उपयोगिता सापेक्षिक होती है। उपयोगिता सापेक्षिक होती है। उपयोगिता की हम तुलना कर सकते हैं, किंतु तुलना ये आत्मगत विश्लेषण ही होगा। जैसे रोटी से प्राप्त होने वाली उपयोगिता और शराब से प्राप्त होने वाली उपयोगिता, इन सबका व्यक्तिगत रूप से ही हम तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। पांचवा क्या है कि उपयोगिता पर वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। छठा, उपयोगिता सदैव लाभकारी नहीं होती है। उपयोगिता का एक विशेषता यह भी है कि उपयोगिता सदैव लाभकारी नहीं होती है। जैसे रोटी से उपयोगिता लाभदायक है, किंतु शराब से उपयोगिता ये हानिकारक है। तो उपयोगिता सदैव लाभकारी हो ये आवश्यक नहीं है। सातवां बिंदु है कि उपयोगिता का संबंध नैतिकता से भी नहीं है। उपयोगिता नैतिकता से परे है। जैसे मादक पदार्थों का सेवन नैतिक रूप से गलत है, किंतु फिर भी जो व्यक्ति उपभोग करता है उस व्यक्ति को शराब से, मादक पदार्थों से उपयोगिता प्राप्त होती है। तो इस कारण से ये उपयोगिता का जो संबंध है वो नैतिकता से नहीं है, स्वतंत्र है। और आठवां बिंदु है कि उपयोगिता उपभोग की तीव्रता पर निर्भर करता है। यदि व्यक्ति भूखा है, उपभोग की तीव्रता अधिक है, भूख की तीव्रता अधिक है, तो उसे पहली रोटी से अत्यधिक उपयोगिता प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि उपभोग की तीव्रता अधिक है। तो उपयोगिता उपभोग की तीव्रता पर भी निर्भर करता है। तो ये उपयोगिता के आवश्यक तत्व भी है और उपयोगिता की विशेषताएं भी हैं। तो इस प्रकार से पहला है कि आवश्यकता उपयोगिता को जन्म देती है, दूसरा उपयोगिता मूर्त होती है, तीसरा उपयोगिता आत्मगत होती है, चौथा उपयोगिता सापेक्षिक होती है, पांचवा उपयोगिता पर वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है, छठा उपयोगिता सदैव लाभकारी नहीं होती है, सातवां उपयोगिता का संबंध नैतिकता से नहीं है, और आठवां है कि उपयोगिता उपभोग की तीव्रता पर निर्भर है। तो इस प्रकार से ये इसकी 8 विशेषताएं हैं और यही आवश्यक तत्व भी हैं। और अगली हेडिंग है उपयोगिता के प्रकार। तो उपयोगिता कितने प्रकार की होती है? तो उपयोगिता 2 प्रकार की होती है, एक कुल उपयोगिता, दूसरी सीमांत उपयोगिता। कुल उपयोगिता क्या है? उपभोग करने वाली समस्त इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिताओं का योग क्या कहलाएगा? कुल उपयोगिता। उपभोग की समस्त इकाइयों से प्राप्त होने वाली
उपयोगिताओं के योग को क्या कहा जाएगा? कुल उपयोगिता। तो कुल उपयोगिता की परिभाषा क्या हो गई? उपभोग की समस्त इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिताओं का योग कुल उपयोगिता कहलाता है। जैसे यदि हमने 4 रोटियां खाई और पहली रोटी से हमको उपयोगिता 15 यूटिल मिली, दूसरी रोटी से हमको उपयोगिता 10 यूटिल मिली, तीसरी रोटी से उपयोगिता हमको 7 यूटिल मिली और चौथी से हमको 5 यूटिल प्राप्त हुई। तो जोड़ लेंगे 15 प्लस 7, 15 प्लस 10 प्लस 7 प्लस 5 इक्वल 15 10 25 और 7 32 और 5 37। तो 37 यूटिल 4 इकाइयों का उपभोग किया हमने, रोटी की 4 इकाइयों का उपभोग किया, तो कुल उपयोगिता हमको 37 यूटिल प्राप्त हुई। तो ये इस प्रकार से कुल उपयोगिता का कैलकुलेशन जो है हम कर लेते हैं। दूसरा क्या है? सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता क्या है? अब इसमें एक शब्द जुड़ जाता है, सीमांत। अब सीमांत क्या है? तो सीमांत है सीमा के अंत, यानी 4 इकाइयों का उपभोग किया था, तो अंतिम इकाई क्या हो गई? सीमांत इकाई हो गई। चौथी इकाई सीमांत इकाई, और चौथी सीमांत इकाई उस इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता क्या कहलाएगी? सीमांत उपयोगिता। तो साधारण सी परिभाषा सीमांत उपयोगिता की क्या हो गई कि उपभोग की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। तो इस प्रकार से उपयोगिता, यूटिलिटी, इसका पूरा एक प्रश्न जो है ये कंप्लीट हो जाता है। पूछा जाता है कि उपयोगिता से आप क्या समझते हैं, उपयोगिता की क्या विशेषताएं हैं, उपयोगिता की क्या कितने प्रकार की होती है। तो इसमें उपयोगिता की अर्थ व परिभाषा लिख देंगे, फिर उसके बाद उपयोगिता की आवश्यक तत्व लिख देंगे और उपयोगिता के दोनों प्रकारों का वर्णन कर देंगे। उपयोगिता का परिभाषा जो है उसको बहुत अच्छे ढंग से याद भी रखना है, क्योंकि ये वार्षिक परीक्षाओं में प्रायः पूछा जाता है। धन्यवाद।